मीरा जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन में मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई। जब मीराबाई 8 साल की थी तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण है। घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नई वस्त्र पहनाती, भोजन को भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चल के महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण है, लेकिन महाराणा कुंभ को मीरा की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया। मीरा शादी के बाद श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। वह मंदिर जाके कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती, गाती और भजन करती थी। मीरा के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले को गुस्सा आने लगा। ये सब देख मीरा के ससुराल वाले उनसे खपा हो गए और बड़ी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर पीने को कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को पी गई। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पे विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई दुख सहने के बाद जब दुख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीरा महल छोड़कर वृंदावन पहुँच गई। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज में उपद्रव होने लगा। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आई तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेजे गए थे। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस लौट के जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। न सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई।